हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए एक अच्छे टॉपिक लाए हैं जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो मुझे आशा है कि ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग नए हैं वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए बनते हैं वीडियो में और जुड़ते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से दरोगा के लिए कंफर्म करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, मुद्रास्फीति। कल इसके पहले पार्ट में हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़े थे कि मुद्रा क्या है ना। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति है क्या। इंग्लिश में कहे तो इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति महंगाई है, एक प्रकार से महंगाई। क्या है? महंगाई है। महंगाई जब बढ़ती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। देखिए, आवश्यक वस्तुओं के कीमत में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है या फिर इन्फ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति दो प्रकार से ज्ञात होते हैं और है थोक मूल्य सूचांक और एक है उपभोक्ता मूल्य सूचांक। थोक मूल्य सूचांक को कहते हैं होलसेलर प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचांक को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसका आधार वर्ष है 2011 से 12। अभी कोई भी एग्जाम में पूछ देगा कि आधार वर्ष अभी क्या चल रहा है, तो 2011 से 12 चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। वस्तुओं की कीमत में वृद्धि है ना, और मुद्रा का मूल्य घट जाना ही क्या कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यह कोई मार्केट, सब्जी मार्केट हम गए है ना, सब्जी मार्केट में बहुत सारा दुकान है लगा हुआ, ढेर सारा दुकान है, और इस दुकान के पास ग्राहक अगर जाता है ना, तो यहाँ से पूछ कर सब दुकान में जाना जाता है कि इसकी रेट क्या है, पता करता है। बाप रे बाप, बहुत बड़ी महंगाई है, सब्जी कैसे है, 100 रुपये किलो टमाटर है, 250 रुपये किलो। अभी देखे होंगे टमाटर का रेट, अभी प्याज का रेट भी बढ़ गया है। तो ये सब क्या है? ये है मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है पैसा का मूल्य घट जाना और वस्तु का मूल्य बढ़ जाना। तो वस्तु जैसे ही बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। पैसा लेकर जाइएगा 100 रुपया, एक झोला सामान भी नहीं खरीदाएगा। 500 रुपया लेकर जाइएगा, एक बोरा भी नहीं ले पाइएगा सामान। एक पॉकेट में ले जाइए 1000, तब जाके वो थैला भरेगा। तो समझ गए होंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रा के मूल्य में कमी, वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए मुद्रास्फीति क्या है। यही क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन देता है, लेकिन अगर हम लोग नहीं समझे रहेंगे तो हम छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन जो समझे रहेंगे वो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेंगे अपना। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मुद्रास्फीति क्या है। और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे हम लोग गए, अभी घी के दुकान पर जाइए तो घी जो है 1000 से 1200 रुपये पर केजी के रूप में दे रहा है। वही अगर घी 10 दिन के बाद जाए हम, तो 10 दिन में कहे कि हम लेंगे 5000 रुपये किलो। तो ऐसी वस्तु को, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर मूल्य बढ़ जाती है तो उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो अब से अगर पूछे कि मुद्रास्फीति क्या है, तो समझ लीजिएगा कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई है, तो वह मुद्रास्फीति है। तो आप लोग मार लीजिएगा, हमें याद है। जैसे आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान का हालत क्या हो गया, कटोरा वाला हालत हो गया है। कटोरा लेकर घूम रहा है लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां जो है इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग त्राही त्राही मच गए हैं और वो क्या कर बैठते हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो चलिए हम उसके बारे में नहीं चलते हैं, उसके बारे में फिर अगर क्लास लेंगे पाकिस्तान का तो फिर चलेंगे, तो बढ़िया से चलेंगे कि क्या उसका रीति है, क्या उसका रवैया है, सभी चर्चा होगी। फिलहाल हम देखते हैं टॉपिक के बारे में समझते हैं। मुद्रास्फीति हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अब है इनको दो तरह से निकाला जाता है, WPI
होलसेलर प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसका आधार वर्ष पूछ देता है कि बताइए थोक मूल्य सूचांक और उपभोक्ता मूल्य सूचांक का आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष है 2011 से बाद। अब इसमें कहता है आधार वर्ष क्यों तय किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में अभी है 2023, इसमें अगर कंपैरिजन तुलना किया जाए तो इसमें जो था सभी चीजों का मूल्य एक बेहतर रूप में था, ना तो ज्यादा महंगाई थी ना तो ज्यादा गरीबी थी, सभी बैलेंस में चल रहा था। तो ऐसे वर्ष को जो है आधार वर्ष की श्रेणी में रखा जाता है। कई कई बार ऐसा होता है वर्ष आता है कि आय बहुत कम होता है और व्यय ज्यादा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता। व्यय कम होवे आय ज्यादा हो जाए वो भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर बैलेंस रूप में जाए, ना तो ज्यादा आय हुआ है ना तो ज्यादा व्यय हुआ है, और उसी के मेंटेन अगर जितना आय भी हुआ है और व्यय भी हुआ है, तो बैलेंस में अगर इकोनॉमिक्स चल रही है तो वो अर्थव्यवस्था को अच्छा माना जाता है कि उस साल जो है हमारी अर्थव्यवस्था ठीक थी, ना तो सुखाड़ आया ना बाढ़ आया ना कहीं प्राकृतिक आपदा हुई। तो ऐसे वर्ष को चुन लिया जाता है कि कौन साल ऐसा हुआ, तो उसी को आधार वर्ष मान लिया जाता है। तो वह है 2011 से 12 ईस्वी में आधार वर्ष माना। अगर पूछेगा पहली बार कब आधार वर्ष माना गया था, तो 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1971 में आधार वर्ष था शुरुआत सबसे पहला। उसके बाद फिर जॉन जोन्स ईयर्स का जो है देखा गया, सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको आधार वर्ष मान लिया जाए। फिलहाल आपको वर्तमान में आधार वर्ष पूछेगा तो 2011 और 12 ही मारना है, और पहले बार पूछेगा तो 1971। तो चलिए, उपभोक्ता मूल्य सूचांक के लिए कुल जो है 1124 वस्तुओं की सूचीबद्ध किया गया है सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सरकार के द्वारा सभी वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है कि किस वस्तु पर कितनी टैक्स लगेगा। तो कुल मिलाकर जो है सरकार के रेकड़ में 1124 वस्तु को सूचीबद्ध किया गया है जिस पर टैक्स यहाँ के पब्लिक भरते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि कितनी वस्तुओं पर है जो सूचीबद्ध किया गया है जो सरकार हमसे टैक्स लेती है, तो 1124। चलिए, मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में समझते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार बहुत प्रकार हैं, जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति ना, दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति, तीसरा है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, चौथा है उछलती हुई मुद्रास्फीति। सबके बारे में चलेंगे थोड़ा थोड़ा। रेंगती हुई मुद्रास्फीति का मतलब कहता है जिसमें महंगाई दर 3% से नीचे हो। कितना हो? 3% से नीचे हो तो उसको कहते हैं कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। कैसी है? रेंगती हुई। जैसे आप लोग बाजार में जाते होंगे तो बाजार वाला देख रहे हैं बहुत सारा सामान है टोकरी में और कोई खरीदने वाला नहीं है, एक आध दो को खरीदता है, फिर वो पूछता है वहाँ, वो पूछता है वहाँ, और इसका सामान ठीक ढंग से नहीं बिकता है। दिन भर में 1-2 किलो एक ग्राहक को बेच पाया तो मुश्किल से 2-4-5 किलो। इसी प्रकार से तो उससे अगर पूछा जाए दुकानदार से कि कैसा चल रहा है दुकानदारी, नहीं ठीक चल रहा है, बहुत रेंगती हुई चल रहा है बाजार, तो उसी को कर, इसका मतलब है महंगाई दर उसमें कितना है? 3% है। वस्तु का कीमत जो है वह 3% वृद्धि हुआ है, जिसके कारण से उसका महंगाई दर कम है। तो 3% तक, अगर 3% से नीचे रहे मुद्रास्फीति। अभी ये बताएं मुद्रास्फीति के बारे में, मुद्रा का मूल्य में कमी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो ये समझ गए रेंगती हुई। चलिए, चलती हुई मुद्रास्फीति। अगर मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर अगर 10% तक हो जाती है तो उसको कहते हैं कि चल रहा है, वॉकिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। हाँ, ठीक ठाक मार्केट चल रहा है, गर्म मार्केट है, ना तो ज्यादा महंगाई है ना तो 10% तक। अगर मुद्रास्फीति या महंगाई दर 50% तक पार कर जाए, 50% तक हो जाए,
तो उसको कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। महंगाई दर कितना हो गया पाकिस्तान, अभी इसी का जिक्र कहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर पूछा जाए कि अभी मुद्रास्फीति दर वहाँ कितना है, महंगाई दर, तो यही 50% हो गया है। मतलब आटा लेने के लिए जाइएगा तो आपको 250 से 300 रुपये किलो मिलेगा। घी लेने के लिए जाइएगा तो वहाँ 5,000 रुपये किलो मिलेगा। जो आप लोग करुआ तेल लावे जाएंगे तो उसमें 7,000 रुपये, सॉरी 700-800 रुपये केजी मिलेगा। मीट मटन लाने के लिए जाएंगे तो 3 से 4,000 रुपये पर केजी मिलता है। जबकि यहाँ का रेट अगर देखा जाए हमारे देश की, महंगाई दर 5 से 7% तक वृद्धि हुआ है। 7 और 8 के बीच में रहता है, 6 और 7 के बीच में रहता है। भारत में महंगाई दर 6 से 7 के बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ही ज़्यादा होता है सरकार इस पर कमान कसती है। और पाकिस्तान सोच लो कितना, 50% लगभग करता है, 49 पॉइंट कुछ है वहाँ, तो 6 से कर लीजिए, इसको मिलता है 6 7 42, लगभग 7 से, इंडिया से 7 से 8 गुना जो है वहाँ की मुद्रास्फीति दर हो गया, महंगाई दर बढ़ गया। तो हालत क्या हो गया कंगाली में। और कंगाली में जब आतरा गीला होता है तो कोई भी हाथ पे नमक नहीं देता। यही हालत है पाकिस्तान का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए, तो आपको यहाँ देख लिए होंगे दौड़ती हुई महंगाई दर, एक है उछलती हुई, है ना, उछलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, कोलैप्स। तो इसको 99% अगर हो जाती है मुद्रास्फीति की दर तो उसको कहते हैं उछलती है ना। 2,000 रुपया लेके जाइएगा, एक पॉकेट में भी सामान नहीं आएगा, तो उसी को कहते हैं उछलती हुई मुद्रा। तो यही आपको पॉइंट अगर समझ में आ गया होगा कि रेंगती हुई कितना पूछ देता है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति में महंगाई दर कितनी होती है, तो 3% से नीचे। अगर चलती हुई मुद्रास्फीति में कितना है, 10% तक होना चाहिए। दौड़ती हुई में 50% तक हो जाता है, और उछलती हुई 99%। और एक और है हाइपर इन्फ्लेशन, पूछ देता है हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। तो हाइपर इन्फ्लेशन है कि महंगाई का दर जो है अंकों में 3 से 4 अंकों की वृद्धि हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 ही अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, लेकिन 3 अंक वाला हो जाए, 101, 999, 599, इस तरह से हो जाए 3-4 अंकों वाला, 99, 99, 99, 99, 9999, ये 4 अंकों वाला। तो ये इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जब 3 से 4 अंकों के बीच अगर मुद्रा का मुद्रास्फीति हो जाए तो उस मुद्रास्फीति के दर को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन या हाइपर मुद्रास्फीति। और इसमें जो होता है मुद्रा बेकार हो जाता है। इस स्थिति में हाइपर इन्फ्लेशन जब होता है तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहता है। मतलब एक बोरा पैसा भर के मार्केट में ले जाएंगे आपको तो मुश्किल से 1 पॉलीथीन खाने वाला सब्जी मिलेगा, ऐसा स्थिति हो जाता है। कहा जाता है कि लंबे समय में एक देश, कोई देश था जैसे क्रोएशिया है, स्लोवाकिया वगैरह में, इसमें जो एक बार इन्फ्लेशन जब मंदी आया था तो वहाँ लोग क्या किया करते हैं, पैसा ले जाते थे बोरा में, टोकरी में, और ले जा कर करके तब है जो एक थैला 1 किलो 2 किलो अनाज लाते थे। अगर खरीदने के लिए, खाना पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए जो ईंधन की जरूरत होती है, जैसे लकड़ी है, चारकोल है, गोईठा वगैरह, उसको अगर खरीदने लिए जाइएगा तो 1 बोरा पैसा लेके जाइए तब देगा उसको। इसलिए वहाँ की जनता ने क्या किया कि चलिए भोजन बनाने लिए जितना पैसा लेकर जाएंगे उतना से खाना बन जाएगा, तो पैसा को आग में झुक झुक के भी खाना बना लिया जाता था। ऐसा स्थिति आ गया था साउथ अफ्रीका कंट्री में। वहाँ पर होता था क्या, मान लिया जाए कोई गरीब बुढ़ा आदमी टोकरी पर ले कर करके, है ना, सामान ले जा रहा है, एक टोकरी इसमें है जो पैसा है, बेच के आया सामान, लेकिन उसके थैला में जो है खाने वाला वस्तु 1-2 किलो है। कहे ना इसका टोकरी में 10,000 रुपया रहे, 50,000 रुपया रहे, चोर जो लूटने का काम है, जो इसका पैसा नहीं लेता था, इसका थैला वाला सामान लेता था, खाने पीने वाला। क्यों? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन था। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब रुपया का कोई वैल्यू नहीं, वस्तु का वैल्यू हो जाता है।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा कि क्या है महंगाई। एक प्रकार से समझ लिए, सब दिन याद रहेगा आपको कि महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब वही है मुद्रास्फीति है। अब है इसमें भारत के बारे में जान लीजिए कि भारत में मुद्रास्फीति दर कितनी बनाए रखती है सरकार। तो अभी बताएं कि यहाँ जो है मुश्किल से दूसरे नंबर पर चलती हुई मुद्रास्फीति दर होता है, मतलब 5-6 से 7% के बीच में ही रहता है महंगाई दर। इससे अगर बढ़ा तो समझ जाओ खतरा हो सकता है। तो कोशिश करती है सरकार, कंट्रोल करती है, और ये सब कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में बैठे बैठे है जो कंट्रोल करती है कि कौन सी जगह महंगाई दर बढ़ रही है, कौन सी जगह घट रही है। मान लिया जाए कि यहाँ पटना में या कहीं की मान लीजिए दरभंगा में कोई जगह है, इस मार्केट में जो है बहुत सारा पैसा आ गया है। अब बहुत सारा पैसा आ गया है मतलब मार्केट वाला को नहीं, इस एरिया में बहुत सारे रिटायरमेंट आदमी हुए हैं और यहाँ पर है जो पैसा मिला है। तो रिटायरमेंट आदमी को जो पास पैसा मिला है वह मार्केट को क्या करेगा? जाकर के बर्बाद करेगा। क्यों? इसलिए करेगा कि उसके पास पैसा है, जैसे ही मार्केट घुसा कुछ सामान खरीदने के लिए, वह पूछताछ नहीं करेगा कि हमको इस वस्तु को कितना में दीजिएगा, रेट नहीं कम कराएगा, बैठे हुए रहेगा। कितना रेट है इसका? 2000 रुपये। फट से निकाला, उसको दे दिया, इसको लगा रही, इसको 2000 बोले तो कितना दे दिया? 2000 दे दिया, हमको इतना फायदा हुआ। कल फिर आएगा तो 5 रुपया टैट बोलेंगे, फिर आया 5 रुपया, कल आया हो करके फिर कहा नहीं इसका कीमत इतना है, फिर दे दिया निकाल के। और ऐसे के चलते चलते मार्केट वाला है जो बढ़ा देता है। अब परेशानी किसको सामना करना पड़ता है? मिडिल क्लास फैमिली के, जिसके पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसा है वो मार्केट को क्या करेगा? खराब करेगा, बर्बाद करेगा। इसीलिए आरबीआई सोचती है कि इसका पैसा को हम कैसे अपने पास लाएं। तो उस पैसा के लिए क्या करती है? एक योजना बनाती है कि जाओ, अपना आदमी को भेजती है आरबीआई कि उस एरिया में जाओ और ऑफर दो कि हमारे पास ये स्कीम है, इतना हम देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और ले करके आता है उस मार्केट में, उस एरिया में जहाँ पर पैसा ज़्यादा मिला है। तो कहता है कि ये बाइक है जो इतना % सब्सिडी पर मिल रहा है, इतना लगाइए, 5 लाख दीजिए अभी और आपको मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ ऑफर देकर, या फिर बैंक वाला जो रहता है दुकान लगा कर कि हमारे बैंक इतना रुपया लोन दे रहा है, लोन जमा कीजिएगा तो आपको देगा। इस प्रकार से वहाँ से पैसा कर लेती है, क्या अपने पास ले लेती है सरकार, लेकर करके फिर बाजार को संतुलन कर देती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पैसा रहने पर क्या होता है, बाजार को क्या करेंगे? चौपट कर देंगे। और इसका भुगतनिया कौन भुगतेगा? आम आदमी, जिसके पास पैसे नहीं है, साधारण जिंदगी जी रहे हैं। ये सब सरकार है, पॉलिसी है, सरकार कंट्रोल करती है इसको। तो हमें समझ में आ गया होगा कि भारत की महंगाई दर इस बार कितनी है, कितना से कितना रहता है? तो 6 से 7%। तो एक बार फिर देख लेते हैं, या फिर तो बार बार हम समझा ही दिए हैं, तो आप लोग खुद वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और बता सकते हैं। कल है जो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को मुद्रास्फीति का कारण क्या है। अभी आप तो देख लिए, प्रकार देख लिए कैसा है, कितना रहना चाहिए, सो नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी में नोट करते जाइए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता है। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमें 1-1.5 घंटे का वीडियो चाहिए, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। और दूसरा नंबर है कि बिहार पुलिस के लिए कल से है जो हिंदी भी चलेगा, मैथ भी चलेगा और इंग्लिश भी चलेगा, है ना, तीनों सब्जेक्ट चलेगा। और प्लस सेट भी एक करवा देते हैं, सेट भी चलेगा आप लोगों के लिए। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए थोड़ा सा टाइम है, 2-4 दिन के बाद वो सेट चलेगा। फिलहाल अभी आप यहाँ तक पढ़िए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू सो मच।